कर देता है। वो धन हमारा अनायास जगह पर जाकर के खर्च होता है। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, सोनिकादिक ऋषियों, इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ धन का सहयोग करो। जहाँ नितांत विपन्नता है, लोग भूखे मर रहे हों, वहाँ पर धन का सहयोग करो। धन के माध्यम से सहयोग करेंगे। हमारी संस्कृति के लिए जहाँ जहाँ कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो, जहाँ गौशाला का निर्माण हो रहा हो, जहाँ गौओं की सेवा होती हो, वहाँ धन से सहयोग करो, जिससे धन की शुद्धि होती है। भजन करने से मन पवित्र होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, तुम राजा हो, राजा का पहला कर्तव्य होता है अपने प्राणों की बलि लगा करके भी प्रजा की शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप करते हुए नहीं देखना। जहां पाप हो रहा हो, राजा को पाप रोक देना चाहिए, यहाँ वहां से चला जाना चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। इतना जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी जैसे ही हंसी, भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तू क्यों हंसी? अब भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई छोटी मोटी बात नहीं। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, बस वैसे ही। बोले नहीं नहीं, जो कुल वधू होती हैं, अच्छे परिवारों की बहू होती हैं, बेटियां होती हैं, वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती हैं। कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, पितामह बस मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं नहीं, बताइए। द्रौपदी कहती, पितामह मैं कहना चाहती हूँ, आज तो आप बड़ा उपदेश दे रहे हो कि राजा को अपनी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए। लेकिन उस समय पर जब भरी सभा में, आप भी उस सभा में विराजमान थे, तो मैंने आपकी ओर भी देखा, आपको भी पुकारा, लेकिन आपने तो गर्दन को झुका लिया था। द्रौपदी कहती है, एक बार कन्हैया से द्रौपदी ने कहा, बोले कन्हैया आप आने में इतना विलंब क्यों कर देते हो? मेरे गोविंद ने कहा, द्रौपदी मैं आने में विलंब नहीं करता, पर मेरे भक्त मुझे बुलाते ही कब हैं? मेरे भक्त मुझे बुलाते ही कब हैं? बोले आखिरी में बुलाते हैं। देखो भगवान की भक्ति, पहली बात तो भैया यह है कि कभी भी भय के कारण मत करो। भगवान की भक्ति करनी है तो श्रद्धा और विश्वास से करो, भय से भक्ति नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि भगवान को कभी भी आखिरी उम्मीद मत बनाओ। भगवान को प्रथम उम्मीद बना लोगे तो आखिरी उम्मीद का नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन हम बनाते कम हैं कि सब द्वारे हो जाएं बंद तब प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। सारे द्वार बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं व्यक्ति के, जब आखिरी में कहा जाता है? बोले जब गोविंद के द्वार पर जाता है। जब दुशासन द्रौपदी को महलों से पकड़ के लाया था और सभा में लाकर के पटक दिया, तो द्रौपदी कहती है, बोले दुशासन की क्या मजाल कि मुझे निर्वस्त्र कर सके, क्योंकि यहाँ तो पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं। जब सबकी ओर देखा, सबने गर्दन को झुका लिया, तो द्रौपदी कहती है, अरे मेरे 5 पति भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ, दुशासन मेरे वस्त्रों को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। पतियों की ओर देखा, पतियों ने गर्दन को झुका लिया। द्रौपदी को अपनी शक्ति पर, अपने बाजुओं पर, बल पर ये अहंकार था, मैं छत्राणी हूँ, मुझे दुशासन निर्वस्त्र नहीं कर सकता। दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया। जैसे ही दुशासन ने साड़ी को पकड़ के झटका मारा, दोनों हाथों से साड़ी छूट जाती है। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर को किए कि कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे कृष्ण, हे द्वारिका वासी, हे देवा
जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर को किए कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कोई समझ नहीं पायो भैया। और दुशासन खींचते खींचते थक करके दूर जाकर के गिरा कि द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी आपने हमें याद कब किया? बोले आखिरी में याद किया था। ऐसे ही पहले कोशिश करता है व्यक्ति किसी कार्य को करने की स्वयं। भगवान को कब याद करते? बुखार आ जाए तो दवाई ले आएंगे डॉक्टर साहब से, और ज्यादा बड़ी गंभीर बीमारी बन जाए, सांस भी नहीं आ रही है, और वो लगा देते ना, क्या बोलते हैं उसको, मुख पर ऑक्सीजन, आईसीयू में। फिर डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे। जब डॉक्टर कहते हैं, बोले साहब कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाले के हाथ में। जब देखता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई छोटा सा मंदिर ठाकुर जी का किसी कोने में रखा हुआ मिल गया, जब बैठ गया, बोले बस प्रभु अब तो तुम ही रक्षा कर सकते हो। तो भगवान को आखिरी में उम्मीद में याद करते हैं, लेकिन भागवत जी कहते हैं आखिरी उम्मीद भगवान को मत बनाओ, भगवान को प्रथम उम्मीद बनाओ, आखिरी उम्मीद का नंबर ही नहीं आएगा। आज भीष्म पितामह कहते हैं बेटी उस दिन मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। अब मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है, मेरा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। अब मेरे शरीर में किसी प्रकार का आसक्तियां, किसी प्रकार का द्वेष नहीं मेरे शरीर के अंदर, सारी बूंद रक्त की निकल चुकी है। और अब मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं कृष्ण से बात करना चाहता। कृष्ण की ओर भीष्म पितामह देखने लगे, कहा कृष्ण मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। पांचों पांडव द्रौपदी कुंती भीष्म पितामह की ओर देखते हैं, बोले इनके बेटी कब हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आज आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप चाहो तो जीवित रह सकते हो। भीष्म पितामह ने कहा गोविंद, अरे गोविंद इससे अच्छी भला मृत्यु किसकी होगी, जब मेरे चारों तरफ नारायण है, मेरे दाएं नारायण, मेरे बाएं नारायण। और बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति करते हैं भीष्म पितामह कि सशंख चक्रम सकीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे प्रभु इतनी कृपा करना, जब काल आकर के पकड़े तो आप मेरे सामने खड़े हो, जब इस तन से प्राण निकले तो आप मेरे सामने खड़े हो। गोविंद नाम लेके गोपाल नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी
निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, गोपाल नाम लेके। गाइए गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, गोपाल नाम लेके, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण